जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी जो बोर्ड है रेलवे ग्रुप डी का हमारा रिजल्ट कब आएगा। जो अभी आप सभी ने अपनी आंसर की चेक करी है, आंसर की चेक करने के बाद में दिमाग में जो कन्फ्यूजन था लोगों के दिमाग में कि मेरे 80% ठीक है, 85 ठीक है, 90 ठीक है, वो तो निकल गया सभी का। क्योंकि लगातार कमेंट भी आए और हमें व्हाट्सएप पे बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट भी भेजे आंसर की देखने के बाद में। अब सभी के दिमाग में है रिजल्ट कब आएगा। हालांकि सेफ स्कोर मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार इसमें फिर से भी मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, रेलवे ग्रुप डी के बारे में सबसे बड़ा जो वहम रहता है भर्ती के लास्ट तक वो यही रहता है कि जी कट ऑफ बहुत जाएगी। जबकि आप कभी की भी भर्ती उठा के देख लो रेलवे ग्रुप डी की, कभी की भी रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ भाई साहब कभी ज्यादा नहीं गई। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन परीक्षा देने मात्र कितने जा रहे हैं? 46 लाख। आप खुद बताओ, 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम देने कितने गए? मात्र 46 लाख। तो कंपटीशन तो आधे से भी ज्यादा खत्म एग्जाम में ही हो दिख रहा है। मतलब बिना तैयारी करने वाले या जिनको कुछ नहीं पता वो भी सोच लेते हैं चलो फॉर्म तो भर देता हूं, देखी जाएगी। रेलवे ग्रुप डी में बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है, राजीव ने भर दिया तो चलो जो है चिंटू पे भी भरवा देते हैं, फॉर्म सब भर देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये सबको पता है आपको कि एग्जाम की तैयारी करना अलग चीज होता है, फॉर्म भरना अलग होता है। तो भाई ये बात प्लीज ध्यान रखें आप सभी। अब मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा रिजल्ट को लेकर के कि आपके रिजल्ट डेट को लेकर के देखो ध्यान से, यहाँ पर सभी चीजें आपके साथ में क्लियर हो जाएंगी। और ये देख लेना, आप किसी भी भर्ती का हमेशा सटीक ही जानकारी आपके पास में पहुंचती है। देखो पिछली जो भर्ती हुई है हमारी, पिछली भर्ती को देख लो। एग्जाम कब लगा था? 11 अक्टूबर 2022। रिजल्ट कब आया था? दिसंबर 2022। यानी कि 11 अक्टूबर से लेकर के रिजल्ट आया 22 दिसंबर को। ठीक है, तो 11 यहाँ पे क्या आ गया बीच में? नवंबर। मतलब सीधे सीधे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जी ये तो बहुत लंबा समय भी लेते हैं। 11 नवंबर बीच में निकल गया, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आया 22 दिसंबर को आया, है ना, 22 दिसंबर को आया। तो यहाँ पर ये चीज पहला पिछली वाली भर्ती का रिकॉर्ड रहा है ये। और एक देखो रिजल्ट के बाद में पिछली बार हमारा फिजिकल कब हुआ है? फिजिकल कब हुआ है? मार्च में हुआ है। फिर यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च इनमें आपका फिजिकल शुरू हो गया था 2023 में। ये भर्ती 2022 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब आप अपने इस भर्ती को देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यानी जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के तुरंत के साथ ही साथ आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। किस चीज़ का? फिजिकल का तुरंत प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जनवरी में तो फिजिकल शुरू हो गया था आपका 22 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद। अब इस भर्ती को अपनी को देख लो आप, आपकी जो भर्ती है इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों। तो आप सभी समझदार होने चाहिए, आपको इतना अकल होना चाहिए कि भाई अब ये जो हमारी भर्ती, जिसकी हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ये हमारा लगा है 10 फरवरी को एग्जाम लगा है, 10 फरवरी को। यानी कि 10 मार्च हमारा पूरा जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये 22 दिसंबर निकाला है ना, ये 22 नवंबर 11 नवंबर निकाला, फिर उसके बाद दिसंबर, यानी कि फिर आएगा आपका अप्रैल, 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल के बजाय जो रिजल्ट हमारा जारी होगा वो करीब 10 दिन के बाद होगा। यानी कि 22 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट यहाँ पर साथियों क्या है? जारी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा जारी होगा। देखो एक रीजन है इसका। रेलवे ग्रुप डी क्या अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन देना, शिफ्टों के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना, और सबसे बड़ी फजीहत जो है रेलवे ग्रुप डी में वो है आपका जोन वाइज सारा कुछ सिस्टमाइज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसका प्रोसेस जो होता है रिजल्ट का, वो शायद थोड़ा सा आपको लेंथी देखने को मिल जाता है। यानी कि फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल में भी आप देखोगे कि लास्ट तक ही रिजल्ट आएगा। मतलब सीधा सा है, मार्च अप्रैल आपके पास में सीधे सीधे अभी भी 2 महीने हैं जब आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको यहीं पे कंफर्म कर देता हूं, आपका जो फिजिकल है, फिजिकल में आप यहां देख रहे हो, ये फिजिकल की डेट है
फिजिकल में आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, बाद में आप कभी सोचो कि समय मिल जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अप्रैल में आपका लगभग 20 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। और ये ध्यान रखना, लोग आपको रोज बोलेंगे कि अब आने वाला 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, अप्रैल में आपका जो है रिजल्ट आएगा। पिछली भर्ती को जरूर पैटर्न फॉलो करता है जो आपका आरआरबी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ को लेकर के कुछ बातें बताना चाहूँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक बार ये समझ लेना कि भाई अगर आपकी रनिंग जरा सी भी हल्की है तो मारे जाओगे। 1000 मीटर की जो दौड़ है आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पार करनी है। 35 किलोग्राम का वजन आपको 100 मीटर लेके चलना है 2 मिनट में। 400 मीटर की रेस आपको चलना है लड़कियों को 2 मिनट 40 सेकंड में। 20 किलोग्राम चलना है लड़कियों को 100 मीटर 2 मिनट में। तो ये फिजिकल जो है ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि रेलवे में ये ध्यान रखना, आप जब ये वज़न लेके जो आप दौड़ोगे 35 किलोग्राम वज़न, ये 35 किलोग्राम वज़न अगर आप एक बार लेके स्लिप हो गए, सिंगल चांस है, तो आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी लगभग क्या रहेगी, कैसे आपकी रहने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना, किसी की बातों में मत आना। फिजिकल बिल्कुल आपका, इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट है हाइट और चेस्ट हाइट और चेस्ट, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ना हाइट नापी जाती है ना चेस्ट नापी जाती है। बात क्लियर है, ये समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी बच्चों को, आपने भी आंसर की चेक करी होगी, नीचे जवाब दे देना, फिजिकल की तैयारी में लग जाना अगर आपका भी स्कोर वास्तव में है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा। एक बात ध्यान रखना सभी साथी, रेलवे ग्रुप डी में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा स्कोर, देखो मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, जो लो वाले बच्चे हैं, जो जिन लोग लो और हाई, मतलब ये जोन, जो लो जोन है जिनकी लो जाती है और जो हाई जोन है जिनकी हाई जाती है, उनको मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगो, किसी की बातों में मत आओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब की बार 85 जाएगी, 80 जाएगी, हर साल होता है ऐसा। रेलवे ग्रुप डी के नाम पर हर साल ऐसा होता है कि कट ऑफ बहुत भयंकर जाएगी, लेकिन ऐसी नहीं जाती है, ठीक है। तो ये जो शुरू होती है आपकी लगभग 55 से शुरू हो जाती है, 55 से 60 पे, किसकी, लो वाली, है ना। और हाई वाले जो जोन है इनमें लगभग जो शुरू हो जाती है लगभग साथियों 70 से 65 से लेकर के लगभग 72 तक। 72 से ऊपर कभी नहीं गई। ये फाइनल सिलेक्शन वाली बता रहा हूं मैं आपको, कभी आप ये सोच रहे हो फिजिकल वाली, ये फाइनल सिलेक्शन वाली है। जो ऐसे जैसे गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी है, चेन्नई है, कोलकाता है, अहमदाबाद की थोड़ी हाई चली जाती है, ठीक है, भोपाल की, इधर की एमपी की थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो है आपकी कट ऑफ ये 55 से लेकर लगभग 60 के बीच में रहती है। जोन वाइज मैं आपको पिछली वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूं, और अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं एक जोन वाइज आपको एक वीडियो और उपलब्ध करा दूंगा। वैसे भी अभी तो मनोरंजन लगातार आपका चलता रहेगा इस विषय पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।